हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड टीवी। दोस्तों आज हम बताएंगे कि फोकलिफ्ट चलाते समय या फोकलिफ्ट को यूज करते समय आप क्या क्या सावधानियां बरतें कि उससे कोई एक्सीडेंट ना हो। जीरो एक्सीडेंट वाला सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आपको 11 पॉइंट ऐसे हैं जिसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है मशीन हेल्थ। यदि आपकी मशीन की हेल्थ सही नहीं है ना तो वो एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सपोज मानिए आपका टायर लगा है, टायर का बोल्ट यदि लूज है या फिर टेक्नीशियन टाइट कर रहा है, वो टाइट नहीं हो रहा है और कोई और कारण है जिसके कारण से वो टाइट नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो वो आपका मशीन का हेल्थ यदि ख़राब है तो आपका एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। और भी बहुत सारा मशीन का हेल्थ, जैसे इंजन ऑयल कम है, वाटर लेवल कम है। वाटर लेवल कम है तो क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा इंजन, उससे कुछ अलग समस्या हो सकती है। इस तरह से और भी चीज़, जैसे आपका मास्ट है, मास्ट ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें पाइप जो लगा है वो बहुत बेकार पाइप लगा हुआ है, एकदम ख़त्म होने वाला है, और वो हाइड्रोलिक सिस्टम ऊपर उठाएगा और पाइप फट जाएगा, तो क्या होगा, बहुत सारा ऑयल बहने लगेगा और इनडायरेक्टली एक तरह का एक्सीडेंट का चांस वो है। तो ये मशीन हेल्थ वाली बात है। मशीन हेल्थ सही रहेगी तो आपका सेफ, एक तरफ से सेफ्टी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका ऑपरेटर, जो आपका टेक्नीशियन है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। टेक्नीशियन एक्सपीरियंस्ड का मतलब ये है कि उस टेक्नीशियन को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर फोकलिफ्ट को बनाने में। ऐसा नहीं कि वो कोई और फोकलिफ्ट बना के, सपोज माने आप बीटी में उससे काम करवा रहे हैं रजिस्टर में, और वो फोकलिफ्ट बनाना जानता हो, तो बीटी में तो वो नया है, उसको कोई ट्रेनिंग देने वाला है नहीं, यदि अकेला है तो क्या होगा, वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा, जिससे आपका फोकलिफ्ट डैमेज होगा या फिर उससे आपका मशीन एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जांपल मानिए, सपोज मानिए कि बीटी का व्हील फिट करना है, फिट करते समय उसने उसमें 6 बोल्ट लगाया, 6 बोल्ट की जगह 4 बोल्ट लगाया या फिर 6 के 6 बोल्ट लगाया, लेकिन जो व्हील में जो नट होता है ना, वो एक डिग्री वाला नट होता है। डिग्री वाला नट यदि उल्टा लगा दिया तो क्या होगा, बीटी का व्हील फट जाएगा तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि फोर्क जो प्लेसमेंट करता है आपका रैक पे, वो आपका कैरेज पे, वो प्लेसमेंट गड़बड़ हो तो भी आपका रिस्क रहेगा। और भी इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं होती है। यदि टेक्नीशियन एक्सपीरियंस्ड नहीं है ना तो दिक्कत होता है, या तो वायरिंग सही से कुछ गड़बड़ किया हो तो वो वायरिंग गलत होने से आपका मशीन में फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आया तो एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से एक्सपीरियंस टेक्नीशियन भी होना ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है एक्सपीरियंस टेक्नीशियन आपकी मशीन की सेफ्टी के लिए। तीसरा पॉइंट मैं बोलूँगा, मशीन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब क्या, यदि आपको ड्रम उठाना रखना है तो ड्रम हैंडलर वाला मशीन होना चाहिए। यदि आपको बेल उठाना है तो बेल क्लैंप वाली मशीन होनी चाहिए। यदि आपको नॉर्मल पैलेट उठाना है तो पैलेट उठाने के लिए उसमें फोर्क लगा होना चाहिए। या फिर और भी इसी तरह से, और को आपको रोटेशनल वाला चाहिए, रोटेट करने वाला ड्रम को या फिर मटेरियल को, तो वो उस तरह वाला फोकलिफ्ट चाहिए। यदि आपको लंबा कोई मटेरियल उठाना, मान लीजिए कि 1700 mm का, 1800 mm का, तो आपको लंबा फोर्क उसमें होना चाहिए, क्योंकि यदि फोर्क लंबा नहीं रहेगा तो मटेरियल को आधा उठाएगा और गिरने के चांसेस बनेंगे, तो भी एक तरह के एक्सीडेंट के केसेस बनेंगे। अब देखिएगा, एक और बोलता हूँ, आप जो मशीन, एक चौथे पॉइंट की बात बोल रहा हूँ, आपका मशीन का जो रेटिंग है ना, रेटिंग मतलब उसकी लोड कैपेसिटी, आपके लोड से या काम करने के लिए जो यूज कर रहे हैं जिस चीज़ को उठाने के लिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए मशीन की रेटिंग। मतलब ज़्यादा क्या, जनरली आप ये मान के चलो आपकी मशीन की रेटिंग यदि 2 टन है ना, तो आप 1.8 टन ही उससे उठाइए। मतलब आप 80 to 90% लोड मैक्सिमम फोकलिफ्ट को दीजिए, 100% लोड मत दीजिए। 100% लोड देने से आपकी मशीन का एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं रहता और एक्सीडेंट के चांसेस होते ही हैं। ये ऐसे केसेस हमने बहुत देखे हैं। तो आपका जो रेटिंग है, सपोज मैंने 2 टन, तो आप मात्र 80% 90% के आसपास मैक्सिमम लोड उठाइए या उससे कम उठाइए, तो मशीन सेफ रहेगी और आप सब कुछ ओके रहेगा। अब देखिए, एक और चीज़ पॉइंट बनता है, 5 नंबर पॉइंट, आपका ऑपरेटर ट्रेंड होना चाहिए। तो सबको पता है, यदि एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर नहीं रहेगा तो 100% कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट करेगा। 100%, ये 99 वाली बात नहीं, 100% वो एक्सीडेंट करेगा। छोटा करे या बड़ा करे, एक्सीडेंट करेगा तो करेगा। तो ट्रेंड ऑपरेटर ही उस मशीन पे रखिए। अब 6 नंबर पॉइंट है, ऑपरेटर शुड बी मेडिकली फिट। मेडिकली फिट मतलब उसकी आई साइट सही होनी चाहिए, उसकी सुनने की क्षमता सही होनी चाहिए, उसका हाथ पांव सही होना चाहिए, उसको किसी तरह का फीवर वीवर नहीं हो या किसी तरह का ऐसी डिजीज़ नहीं हो जो कि उसको फिजिकली फोकलिफ्ट पे काम करने के लिए
तकलीफ़ देता हो तो वो मेडिकली फिट होनी चाहिए। जैसे यदि आँख में कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉपर नहीं देख पा रहा है तो फोर्क प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएगा। कान में कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने और इन्फॉर्मेशन दिया कि फोकलिफ्ट रोको, उसको सुनाई नहीं देगा, फोकलिफ्ट आगे बढ़ा देगा या पीछे बढ़ा देगा तो एक्सीडेंट होगा। तो ये वो ध्यान रखिए कि मेडिकली फिट ऑपरेटर ही हो। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है आजकल के ऑपरेटरों में, वो नशा बहुत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नशा करते हैं चलो कोई माना जाए, लेकिन नहीं करे तो अच्छा है। लेकिन यदि नशा करते हैं भी तो नशा करके मशीन नहीं चलाना चाहिए। यदि वो नशा किया है तो उसको घर पे होना चाहिए, फोकलिफ्ट नहीं चलाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, नशा करके कोई भी फोकलिफ्ट ना चलाए, चाहे वो गुटखा ही क्यों ना खा रहा हो। देखिए क्या होगा, गुटखा खा रहा है, मुंह में लिए हो तो उसको थोड़ा बहुत ध्यान मुंह में चबाने पे भी जाएगा। और गुटखे से जो आप सोचो ना सोचो, लेकिन नशा तो होता ही है। जिसका आदत हो गया खाने का उसको भी नशा होगा, जिसको नहीं हुआ आदत उसको तो ज़्यादा नशा होगा। तो ये मत सोचिए कि जो आदत हो गया उसको नशा नहीं हो रहा, नशा हो रहा है तभी वो खा रहा है। तो इसका मतलब गुटखा भी खा रहा है तो वो नशा है, और वो गुटखा खा के भी मशीन नहीं चलाना चाहिए। दारू वारू तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो अलग चीज़ है, वो तो पीना ही नहीं चाहिए। लेकिन गुटखा जैसी चीज़ भी खा के, सिगरेट जैसी चीज़ भी पी के वो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, रिस्क रहता ही है। तो ध्यान रखिएगा, नशा करके कोई फोकलिफ्ट ऑपरेटर मशीन को ना चलाए। अब देखिए 8 नंबर पॉइंट में बता रहा हूँ, फ्लोर कंडीशन आपका सही होना चाहिए। फ्लोर कंडीशन सही मतलब यदि किसी जगह पे आप मटेरियल अनलोड या लोड कर रहे हैं तो जहाँ पर फोकलिफ्ट चल रही है उसका फ्लोर एकदम बराबर होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, या फिर इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा नहीं, ऊंचा ऊपर आगे ऊंचा पीछे नीचा ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो फोकलिफ्ट जब मटेरियल उठाएगा तो आपका फोर्क बराबर प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, और अप डाउन रहेगा, ऊंचा नीचा रहेगा, अनइवन फ्लोर रहेगा तो फोकलिफ्ट मटेरियल लेके ऐसे 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 हिलेगा तो उसके कारण मटेरियल गिर सकता है। तो ये सारा कंडीशन है कि यदि फ्लोर कंडीशन इवन रहेगा, अनइवन नहीं, इवन इवन मतलब प्लेन, तो आपका मटेरियल सेफ्टी से उतरेगा और अनलोड और लोड होगा। नहीं तो रिस्क रहेगा और वो सेफ्टी के अनसेफ सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब 9 नंबर पॉइंट मैं बोलूँगा, यदि पॉइंट आपको ध्यान रहे तो फ्लोर जो है ना आपका इतना मजबूत हो कि फोकलिफ्ट का वजन होल्ड कर सके। कहीं कहीं क्या होता है ना, बहुत हल्का फ्लोर रहता है, यदि कुछ मटेरियल उठाया था फोकलिफ्ट ऐसे दब गए, एक तरफ दब गए ऐसे, तो वो एक समस्या क्रिएट करती है कि आज दब गई तो फिर अगली बार फ्लोर पता नहीं कब बनाओगे, अब जब सिचुएशन बनेगी तो बनाओगे आप। तो वो नहीं होना चाहिए। फ्लोर का कंडीशन ऐसा हो कि आपकी फोकलिफ्ट का लोड हैंडल कर सके, ऐसा फ्लोर हो, मजबूत फ्लोर हो, मतलब कहने का मतलब। 10 नंबर बोले, देखिए एक पॉइंट ऐसा अजीब तरह का बोलूँगा मैं, लेबर शुड एक्सपीरियंस्ड फॉर रिलेटेड जॉब। अब फोकलिफ्ट में लेबर का मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। फोकलिफ्ट पायलट हैंडल कर रहा है तब तक तो सही, उसमें लेबर का कोई काम नहीं। लेकिन सपोज माने जो फोकलिफ्ट है वो किसी ऐसी चीज़ को हैंडल कर रहा है जिसमें लेबर की आवश्यकता पड़ रही है, पकड़ने के लिए, धक्का मारने के लिए, होल्ड करने के लिए, तो वो भी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ना कि यदि फोकलिफ्ट ऑपरेटर सीधा फोर्क प्लेसमेंट कर रहा है और लेबर इधर उधर कर रहा है, या फिर लेबर इधर उधर ध्यान लगाए हुए जो उस मटेरियल को पकड़ के बैठा, तो क्या होगा, वो लेबर खुद ही अपना एक्सीडेंट कर बैठेगा फोकलिफ्ट की वजह से। तो वो भी एक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो जो फोकलिफ्ट को जो सपोर्टिंग टीम है, जो सपोर्टिंग मैन पावर है, वो भी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए कि फोकलिफ्ट से बचने का तरीका, फोकलिफ्ट के साथ काम करने का तरीका, वो सारे उसको एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, आगे उसको ट्रेनिंग दिया होना चाहिए, तो ही वो प्रॉपर बराबर काम कर पाएगा, नहीं तो अनसेफ सिचुएशन तो क्रिएट होना तय है। 11 नंबर पॉइंट में देखूंगा लास्ट में, नो मैन मूवमेंट इन फोकलिफ्ट ड्राइविंग एरिया। समझ गए, जिस एरिया में फोकलिफ्ट चल रही हो उस एरिया में मैन मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आदमी या किसी तरह का जीव जंतुओं का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब सपोज माने किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पे आदमी चल रहा और उसमें 4 व्हीलर भी चल रहा हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, होता ही है। यदि 4 व्हीलर ने किसी आदमी को टक्कर मारी है तो इसका मतलब है कि वो आदमी रोड पे आया होगा, तभी तो टक्कर मारी होगी, एक्सीडेंट तभी तो हुए हैं। यदि वो आदमी ही नहीं होता उस जगह पे, भले 4 व्हीलर कितना भी रफ चला रहा हो तो आदमी को टक्कर नहीं मारता। तो इसी तरह से फोकलिफ्ट वाले केस में भी होता है। फोकलिफ्ट वाले जो मूवमेंट वाला जो एरिया है वहाँ पे किसी भी तरह के आदमी का मूवमेंट बिल्कुल वर्जित करना चाहिए, ताकि आपका सेफ ऑपरेशन ऑफ फोकलिफ्ट हो सके। यदि आदमी रहेगा तो एक्सीडेंट के चांसेस समझिए 80 to 90% बढ़ जाते हैं। होना का मतलब ये समझिए कि होना ही है। यदि आदमी वहाँ घूम रहा है, हर एक सेकंड में फोकलिफ्ट का मूवमेंट आगे पीछे लेफ्ट राइट होता रहता है, कितना ध्यान रखेगा, कितना भी एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर रहेगा तो कितना ध्यान रखेगा, मिस्टेक हो ही जाता है। पीछे कोई आदमी, पहले आगे था आदमी, बगल में था आदमी,
चल के थोड़ा सा पीछे गया, ऑपरेटर को ध्यान ही नहीं, पीछे पट से पीछे घुमा दिया, खत्म। तो ये सारे सिचुएशन होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आदमी का मूवमेंट किसी भी फोकलिफ्ट ड्राइविंग एरिया में नहीं होना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। बेल आइकन को पर्सनलाइज नहीं करके आपको ऑल करना है। बेल आइकन को क्लिक करिएगा तो ऑप्शन आएगा ऑल का, ऑल कर लीजिएगा, तो आगे ऐसी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।